कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग के बायस फैक्ट्री गिर गई। शोले 5 घंटे बाद भी बेकाबू। बेसमेंट में लगने वाली आग ने 5 मंजिलों को लपेट में ले लिया। अतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी जद में आ गईं। करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हर तरफ धुआं ही धुआं। इमदादी कामों में मुश्किलात। वर्कर्स ने खंभों के जरिए उतरकर जान बचाई। फैक्ट्री में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 5 खवातीन को भी रेस्क्यू कर लिया गया। भारत बाज न आया तो लगान 50% से बढ़ सकता है। अभी तो सिर्फ चंद घंटे हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अमरीकी सदर ने इरादे बता दिए। मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीदारी न छोड़ी तो मजीद पाबंदियां लगेंगी। चीन पर भी महसूलात लगाने का इंदिया। कहा रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ का निफाज। पाकिस्तान पर 19, भारत पर 25, बांग्लादेश पर 20%, इराक पर 35% और ब्राजील पर 50% टैरिफ आयद। कनाडा की मसरूआत पर 35% टैरिफ लगाया गया। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ आयद। चीन पर महसूलात इस मरहले में शामिल नहीं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक को बिल्कुल दुरुस्त सजा दी। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन नाम लिए बगैर भारत पर बरस पड़े। कहा बरतानिया और बाकी यूरोपीय ममालिक भी हिम्मत करके पाबंदियां लगाएं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी इंडिया पर टैरिफ आयद करने के हामी। कहते हैं अब पहले की तरह सस्ता रूसी तेल खरीदना आसान नहीं होगा। अमरीकी टैरिफ में इजाफा। मुंबई स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मोदी के दोस्त अडानी ग्रुप को भी झटका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। मुसलसल चौथे दिन भी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,46,000 पॉइंट्स की सतह का संगे मील अबूर कर गया। चीनी की दरामद के लिए बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल न हो सकी। हुकूमत का मुनासिब रेट और साइज न मिलने पर 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। दरमियाने साइज की चीनी के लिए $599 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। ऑपोजिशन का चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। असद कैसर का कहना है पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट क्यों हो रही है। हुक्मरान रहम करें, डंडे और जबर से मुल्क नहीं चल सकता। कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से सवालात का जवाब न आने पर स्पीकर बरहम। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी के सेक्रेटरी तलब। अयाज सादिक ने कहा पार्लियामेंट को इंतहाई गैर संजीदा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाएंगे। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी 3 मराहिल में करने का प्लान। सरकारी इदारों की निजकारी से मुताल्लिक फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। पहले मरहले में 10 और दूसरे मरहले में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पीटीआई का 5 अगस्त का एहतजाज बहुत मौसर था। 170 अजला में पार्लियामेंटेरियंस अपने हलकों में मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर मुतमईन का हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। मुश्किलात के बावजूद बानी के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर। विफाक और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी। पीर तक जवाब तलब। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अली अमीन गंडापुर की हालत पर तरस आता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा बताया जाए फौजी तनसीबात पर हमला किसने किया। अब सजाओं पर मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी जरगा जरगा खेल रही है। मादनियात पर कोई कब्जा नहीं कर रहा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, ज़राअत और तालीमी उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। अमरीका पाकिस्तान का काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है।
माहौलियाती तब्दीलियों के असरात। हुंजा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर्स फट गए। हसनाबाद गांव समेत बड़े इलाके में जमीनी कटाव। शाहरा कराकोरम को नुकसान। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, कांचे और शिगर के नदी नालों में तुगयानी मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी के गंदे धंधे का इंकशाफ। माफिया सरगर्म। पुलिस का निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा। घर से स्ट्रेचर पर बंधा शख्स बाजियाब। एक मुलजिम गिरफ्तार, 6 फरार। मुलजमान ने बाजियाब कराए गए शख्स को नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। गुर्दे मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को फरोख्त करते थे। वाना बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 2 शहरी शहीद। पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। कुछ की हालत तशवीशनाक। पुलिस और एफसी का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। सिब्बी में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। जाफर एक्सप्रेस धमाके से बाल बाल बच गई। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। पुतिन और ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। अमरीकी साथियों के साथ मिलकर मुलाकात की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस ने तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने रूसी सदर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। गजा में आग और बारूद की बरसात। इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग। मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 150 फलस्तीनी शहीद। 1000 से जायद जख्मी। शहर में भूख के डेरे। एक और शख्स जान की बाजी हार गया। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अमवात 194 तक जा पहुंची। इसराइली सिक्योरिटी का हंगामी इजलास आज तलब। गजा में तवील ऑपरेशन से मुतालिक फैसला मुतवक्के। जनूबी फ्रांस के जंगलात में लगी आग दूसरे दिन भी बेकाबू। 50 घर जलकर राख। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 18,000 एकड़ रकबा तबाह हो चुका। 2,000 फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ है। हुक्काम के मुताबिक ये 80 साल बाद आतिशज़दगी का बदतरीन वाकया है। T20 के बाद 50-50 शाहीन नए मिशन को तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे कल होगा। ट्रिनिडाड की ब्रायन लारा अकेडमी में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। कोचेज ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ अहदाफ दिए। खिलाड़ियों ने टारगेट पूरे किए। भारतीय मीडिया का झूठ फिर पकड़ा गया। पाकिस्तान के एशिया कप में शिरकत से इनकार पर बांग्लादेश को बुलाने की खबर बेबुनियाद। कोई दावतनामा नहीं मिला। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन की तरदीद। भारत से राबिता हुआ न बताने के पाबंद हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन से जरूर राबिता है। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का रद्द अमल। चीन में वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। फ्लोर बॉल मुकाबलों का आगाज हो गया। स्वीडन ने थाईलैंड को 2 के मुकाबले में 21 गोल से हरा दिया। मेजबान चीन फिनलैंड के खिलाफ 42-0 से कामयाबी। स्विट्जरलैंड ने लिटविया को 4-3 से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्क्वाश और स्नूकर में हिस्सा लेगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। जान से प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत के हर सू नजारे। मुल्क भर में आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। बच्चा पार्टी भी पुरजोश। घरों को सजाने के लिए झंडियां खरीदने में मसरूफ।